एक समय की बात है, एक हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर पड़ती थीं, वहाँ एक छोटे से गांव में एल्फ और डॉर्माउस नाम के दो प्यारे मित्र रहते थे। एल्फ एक छोटा, चमकीला और चपल परीलोक का जीव था, जबकि डॉर्माउस एक नन्हा, गोलमटोल और आलसी सा चूहे जैसा प्राणी था। गांव के चारों ओर का जंगल अद्भुत था। वहाँ के हर पेड़, पौधे और फूलों में जीवन था। दिन में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता था, जबकि रात में झींगुरों की आवाज और चमकते जुगनू पूरे जंगल को जादुई बना देते थे। एल्फ और डॉर्माउस इसी वातावरण में खुशहाल जीवन जी रहे थे। एल्फ हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। उसकी छोटी छोटी आंखों में हमेशा चमक होती थी और वह हर समय कुछ नया करने की सोचता रहता था। एल्फ को पेड़ों की शाखाओं पर झूलना, तितलियों के साथ खेलना और सुबह सुबह उगते सूरज की किरणों के साथ नृत्य करना बहुत पसंद था। वह बहुत ही मिलनसार था और जंगल के अन्य सभी जीव जंतुओं के साथ उसकी गहरी मित्रता थी। डॉर्माउस का जीवन इसके ठीक उलट था। उसे सोना बहुत पसंद था। वह अक्सर नरम घास पर या किसी पुराने पेड़ की खोखल में सोता मिलता था। दिन के अधिकांश समय वह आराम करता रहता था और जब एल्फ उसे किसी खेल में शामिल होने के लिए बुलाता, तो वह आलस में उबासी लेते हुए कहता, थोड़ी देर और सो लेने दो। हालांकि एल्फ और डॉर्माउस एक दूसरे से बहुत अलग थे, फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एल्फ की चंचलता और डॉर्माउस की सुस्ती के बीच का तालमेल अद्भुत था। एल्फ को डॉर्माउस की धीमी गति और शांत स्वभाव में भी आनंद मिलता था और डॉर्माउस को एल्फ की ऊर्जावान उपस्थिति के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन जब सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा था, जंगल के सभी जीव जंतु अपने अपने लिए भोजन का संग्रह कर रहे थे। एल्फ ने डॉर्माउस को जगाया और कहा, हमें भी अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए, सर्दियां आ रही हैं। लेकिन डॉर्माउस ने आलस में कहा, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। पर एल्फ ने सोचा, मैं क्यों न अभी से तैयारी कर लूं। उसने जंगल में जाकर तरह तरह के फल, सूखे मेवे और बीज इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसने बड़ी मेहनत से अपने छोटे से घर को सर्दियों के लिए तैयार किया। वहीं दूसरी ओर डॉर्माउस हमेशा की तरह सोता रहा और कुछ भी संग्रह नहीं किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते सर्दियों का मौसम आ गया। बर्फबारी शुरू हो गई और पूरे जंगल में ठंड फैल गई। अब भोजन ढूंढना कठिन हो गया था। जिन जानवरों ने पहले से ही भोजन संग्रह कर रखा था, वे सुरक्षित और संतुष्ट थे। लेकिन डॉर्माउस, जो पूरे समय सोता रहा था, अब परेशान हो गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ठंड में बाहर जाकर कुछ ढूंढना लगभग असंभव था। डॉर्माउस ने मदद के लिए एल्फ के घर का रास्ता लिया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एल्फ ने दरवाजा खोला और अपने दोस्त को देखकर तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। डॉर्माउस ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे माफ कर दो एल्फ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मैं मुसीबत में हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एल्फ ने बिना किसी हिचकिचाहट के डॉर्माउस को अंदर बुलाया। उसने कहा, तुम मेरी सबसे प्यारे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसने डॉर्माउस के लिए गर्म चाय बनाई और उसे ढेर सारा खाना दिया। डॉर्माउस ने महसूस किया कि सच्ची मित्रता का अर्थ क्या होता है। उसने सोचा कि अगर वह एल्फ की तरह समय पर तैयारी कर लेता तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन उसने यह भी समझा कि अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सर्दियों के बाकी दिनों में डॉर्माउस एल्फ के साथ ही रहा। दोनों ने मिलकर सर्दी के दिनों को मजेदार बना दिया। उन्होंने मिलकर कहानियां सुनाई, खेल खेले और एक दूसरे की संगति का आनंद लिया। डॉर्माउस ने अपने दोस्त से वादा किया कि अगली बार वह भी समय पर तैयारी करेगा और आलस नहीं करेगा। जब सर्दियां खत्म हुई और गर्मियों का आगमन हुआ, तो डॉर्माउस ने अपने वादे को निभाया। वह अब पहले की तरह आलसी नहीं रहा। उसने समय पर काम करना सीखा और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। एल्फ और डॉर्माउस की मित्रता और भी मजबूत हो गई। उन्होंने समझा कि सच्ची मित्रता में सहानुभूति, समझदारी और एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह एल्फ और डॉर्माउस ने एक साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे से महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सीखे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं,
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और सच्ची मित्रता का कोई मोल नहीं होता। इस विस्तार